हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज का जो ये टॉपिक है वो है एसएससी जीडी का रिव्यू। एसएससी जीडी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से कैसे क्वालिफाई करें, जैसा कि हम क्वालिफाई किए थे। और ये जो वीडियो है ये पर्सनली है एसएससी जीडी के पीटी और पीएसटी के बारे में, मतलब फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में, जो कि उसको फिज़िकल में क्या क्या फेस करना पड़ता है उसी के बारे में आज हम फुल उसका रिव्यू देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हम क्वालिफाई किए थे, जो कि मार्क्स यहाँ पर शो हो रहा होगा, लेकिन हम पीटी पीएसटी में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो कहाँ पर मेरा गलती है, कहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप पूरा रिव्यू को देखिए। और हो सकता है जो गलती हम किए हों वो गलती आप ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी अगर चाहेगा कि भाई कोई भी काम करो तो पूरा कंप्लीट करो, अदरवाइज़ बीच में यार डिस्क्वालीफाई हो जाना गड़बड़ वाली बात है। तो चलिए पूरा रिव्यू और पूरा जर्नी को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जो भी बताते हैं यूट्यूब चैनल पे, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ भी फेस करना पड़े। आपके सीनियर होने के नाते, या तो आपका भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, या तो छोटे भाई होने के नाते कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वही हम अपना शेयर करने का कोशिश करते हैं। तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट निकला था उसमें हम भी क्वालिफाई किए थे। और मेरा जो है 19 तारीख को, यानी 19/5/2022 को मेरा जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट यानी पीटी पीएसटी जो था वो था किशनगंज खरजरा बीएसएफ कैंप में। तो किशनगंज हम गए थे। पहली बात तो पूरा जर्नी में जो भी हुआ हम पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जो भी डॉक्यूमेंट रिव्यू, जो भी बचा, जो भी डिस्क्वालीफाई वाला लिस्ट है या फिर किस तरह कैसे रिजल्ट निकला, सब सारा डॉक्यूमेंट हम वीडियो के लास्ट में आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो पूरा वीडियो को पहले लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहले जब आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चा का क्या होता है, नंबर कट ऑफ से लेके 10 नंबर तक ज़्यादा नहीं होने के कारण 5 नंबर ज़्यादा होता है, 3 नंबर ज़्यादा होता है, 4 नंबर ज़्यादा होता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा। इतना आप जान लीजिए कि एसएससी जीडी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कभी भी कोशिश कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ही रहे, तब आपको मेरिट तक में प्रॉब्लम किसी प्रकार का नहीं होगा। मेरा नंबर आपको पता होना चाहिए कि इस बार जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जो है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 56 गया था और मेरा जो है 72 मार्क्स आया था, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 72 मार्क्स आने के कारण मेरा 17-18 नंबर ज़्यादा था, जो कि हमको मेरिट में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन केवल मेरिट तो काम करेगा नहीं, केवल मेरिट बनने से लग रहा होगा कि मेरिट बन जाएगा, भाई उसका प्रोसेस को भी झेलना पड़ता है। और जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद यदि खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई साहब मेरा तो ये है वो है, तो वो भी गड़बड़ वाली बात है। तो चलिए अब दूसरा प्रोसेस की बात, जब हम किशनगंज गए थे खरजरा बीएसएफ कैंप, तो सबसे पहली बात भाई जाने के बाद वहाँ का मौसम, वहाँ के बारे में पहले थोड़ा बता देते हैं। यहाँ से जाने के लिए मेरा जो एरिया पड़ता है, मेरा गांव का जो एरिया पड़ता है, हम तो पहली बात बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी बहुत ही छोटे डिस्ट्रिक्ट बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में नवादा, वारसलीगंज, बड़बिघा, यही सब रूट में मतलब मेरा गाँव पड़ता है। तो आप यदि नवादा की तरफ से या पूरा बिहार में जो भी हो, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट, अगर ये सब डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जाने के लिए बस 1-2 ट्रेन है। एक ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस और कभी कभी मंगलवार को कामाख्या एक्सप्रेस चलता है, सब सुपर फास्ट ही है। तो आप लोग जो है इस ट्रेन के थ्रू भी आप किशनगंज जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दूरी है भाई, लगता था बिहार के सबसे एकदम पूर्वी क्षेत्र में, एकदम नेपाल बॉर्डर की तरफ है। और नेपाल बॉर्डर एकदम, नेपाल समझो कि फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आप नेपाल पहुंच गए हो। नेपाल वहां से 10-15 किलोमीटर पड़ता है। आप उस एरिया में गए थे, तो वहाँ का जो है क्या अच्छा था क्या बुरा था वो बता देते हैं। किशनगंज एक बहुत ही स्टेशन तो मिला जुला के ठीक ही है, मतलब उतना खास स्टेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मल स्टेशन होता है बहुत ही अच्छा, सब सुविधा सब कुछ है ही। 4-5-6 प्लेटफॉर्म है, अच्छा है, खासा है। और लेकिन वहाँ पर लूटपाट कुछ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर कुछ सतर्क रहिएगा आप लोग, क्योंकि इस लूटपाट के बारे में थोड़ा हम बता ही देंगे, क्योंकि जब पूरा जर्नी है तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो। तो वहाँ जब गए थे बीएसएफ कैंप के बाद, एक दिन पहले ही पहुँच गए थे, मतलब 1-2 दिन पहले सोचे थे एक दिन हम रेस्ट करेंगे, तो वही हुआ। 19 को मेरा था रिव्यू, 17 को हम वहाँ क्या किए थे, ट्रेन पकड़ के 17 को हम ट्रेन 5 बजे पकड़े थे, क्यूल में जाके ट्रेन पकड़ लिए थे कामाख्या एक्सप्रेस।
उसके बाद हम चल गए थे किशनगंज। तो उतरे थे वहाँ पर 4 बजे सुबह, 3 बज गया था, हाँ 3 बजे सुबह वहाँ पर उतर गए थे। और हम नहीं थे, 4-5 लड़का था, सब मिल ही गया था। जब वहाँ पर जाते टाइम बहुत ही मज़ा आया, मस्ती आया, लेकिन डर रहता है भाई क्या होगा नहीं होगा सब। तो चल गए थे वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद किशनगंज में ठहरे थे, स्टेट प्लेटफॉर्म पर ठहरे थे। वहाँ पर क्या है भाई, साला अगर कहीं शहर चल जाओ, कहीं दूसरा जगह, अपना गांव छोड़ के, अपना घर छोड़ के, कोई भी दुनिया के कोई कोना चल जाओ, साला दुख होना एकदम तय है। वहाँ गए तो साला लेटरिंग करने का, यानी कि जो समझ रहे हो ना, करने का कोई सुविधा ही नहीं है। साला पूरा स्टेशन में एक रूम है, एक शौचालय है, और उसमें भी लाइन लगा हुआ रहता है। साला जिसे लग रहा है वोट देने के लिए जा रहा है ना, तो एकदम भर यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा। अगर जिसको जोर से लग जाएगा वो क्या होगा। तो क्या किया था कि मेरा दोस्त जो है बोला चल जुगाड़ू, दिमाग लगाया, सोचा कि साला खेत ढूंढते हैं। वहाँ क्या किया, पटरी पर बोतल लेके गया करने के लिए। उधर जब पटरी पर बहुत दूर चला गया तो वहाँ पता लगा कि साला उसका मोबाइल छिना गया। कैसे, हम तो सोचे थे कि भाई चलो लाइन में ही सही, गए थे तो हम भी उसके साथ। लेकिन यार जब तीन दोस्त थे, तीनों बोतल में पानी भरे चल दिए। पटरी जब यहाँ वहाँ गए तो बाद में पता लगा कि जब उधर गए तो 2-3-4 लड़का इधर उधर मंडरा रहा था, कान में कनवाली पहनने, मतलब लुक उसका लग रहा था चुगलखोरी सा। लेकिन लगा कि चल साला ये भी हमरे नियर होगा। लेकिन गए उधर तो जैसे ही गए तुरंत क्या किया, एकदम चेक करने लगा, एकदम पूरा बैग चेक करने लगा। क्या है भाई साहब, मतलब बोल कुछ नहीं रहा था, साला खाली चेक कर रहा था। हम कन्फ्यूजन में पड़ गए कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसको भी चेक करने लगा, उसका मोबाइल निकालने लगा, बोला क्या है भाई ये है वो है, बोल कुछ नहीं रहा था। और देखे थे कि 3-4 लड़का तो मतलब पहली बार तो आके चेक करने लगा, तो पहली बार तो गाली उली देना शुरू किया, उसको सबको हटाए, तीनों मिलके उसको हटाए एकदम। तब देखे उधर से कि 3-4-5 लड़का और आ रहा था, वो भी दौड़ के। हम समझ गए कि एकदम फिक्स है। वहाँ 3 बज रहा था सुबह, एकदम कोई दिन तो था नहीं कि भाई ये है वो है। सुबह पूरा एकदम वहाँ से तीनों मिलके खिसके। तो फिर सोचो कि हम तो क्या किए, तुरंत अपना रास्ता नाप के चल गए स्टेशन पर, एकदम बिल्कुल सेफ़। वहाँ पर आराम से जाके बैठ गए, सोचे कि चल लाइन में ही लग के सही। तो आराम से लाइन में लग के हम लाइन में जाके लग गए। तब तक पता लगा कि ये दोनों जो है बैग उग लेके थोड़ा दूर, मतलब उससे हट गया था, वो माहौल से हट के चल गया था, दूसरा जगह जाके झाड़ी में करना शुरू किया था। वहाँ पता लगा कि साला वो सब जो झुंड था उसका, वो सब पूरा नज़र रखे हुए था कि सब जाता कहाँ है। उसका क्या हुआ कि मोबाइल भाई साहब चाकू को धिरा के उसका मोबाइल छीन लिया। तो उसके साथ जो है बेचारा का मोबाइल गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जब जाइए तो आप एकदम बिल्कुल सतर्क रहिए। सबसे पहली बात, किशनगंज का जो माहौल है इधर एकदम पूरा गर्मी पड़ रहा था। तो वहाँ जाने के बाद भाई सुकून का ज़िंदगी है यार, लगता था कि एकदम बहुत अच्छा जगह पहुँच गए। एकदम ठंडा ठंडा मौसम, एकदम सुहावना मौसम, जो अभी जो महसूस कर रहे हैं सुबह हम, इतना अच्छा मौसम है उधर का। एकदम वर्षा होते रहता है, आपको पता होगा बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भी किशनगंज ही है। उधर वर्षा भी होता है और वर्षा वाला माहौल एकदम बिल्कुल सुहावना, एकदम मस्त जगह है। मतलब घूमने फिरने का माहौल जो है, मौसम खासकर वहाँ का बहुत ही अच्छा है। आप लोग आराम से क्या कीजिए, 5 किलोमीटर लगभग स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर जो है पड़ता है BSF कैंप। तो आप वहाँ से या तो पैदल जा सकते हैं, 4-5 किलोमीटर कुछ ज़्यादा बोल दिए, 2-3 किलोमीटर पड़ता है। तो आप या तो पैदल जा सकते हैं या तो फिर टोटो करके, टेम्पो करके आप लोग जो है BSF कैंप पहुँचिए। वहाँ पर क्या है भाई साहब, आप आराम से क्वार्टर लीजिए। हम भी क्वार्टर ले लिए थे। क्वार्टर जब वहाँ पर लिए थे तो नेपाली था भाई, जिसका मकान मालिक उसका नेपाली था। अच्छा हेल्दी उल्दी था भाई, उसका परिवार एकदम बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था देखने में। उसके सामने हम ही लोग का हालत हलवा टाइट था। तो वहाँ 4-5 लड़का मिल के जो है आराम से लिए, रूम वूम लिए, आराम से एक दिन एकदम रेस्ट किए, जाके देख लिए कि कैसा माहौल है, क्या क्या चल रहा है। अंदर जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ एक भी पॉइंट वीडियो बनाने का कोई भी अलाउ नहीं है। फिर भी कुछ जो है वीडियो है इधर उधर, पता लग गया होगा। वीडियो के लास्ट में जो है आपको दिखाई दे देगा कि क्या क्या वहाँ पर मस्ती चल रहा था। अरे डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी हम हंस रहे थे यार, अजीब टाइप का वहाँ फीलिंग था इतना, मतलब। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि गए थे तो जब एंट्री हुआ, एंट्री टाइम से समझिए कि पहली बात एक दिन पहले सब कुछ माहौल गम लिए, क्या है नहीं है, खाने पीने का बड़ा दिक्कत है भाई। तो वहाँ क्या करना, रूम लिया तो वहाँ पर एक आती है, बना के चले जाती है एक ठो। वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना वाना खिलाइए। वो आके पहले ही कहती थी आपके लिए खाना, अगर चावल चाहिए रोटी चाहिए, रूम में आके बोल रही थी कि चावल चाहिए रोटी चाहिए। तो 60 रुपये प्लेट, 150 रुपया में रूम पर डे, एक व्यक्ति के हिसाब से वहाँ पर रहे थे। और 60 रुपया में वो खाना खिलाती थी एकदम। भाई भूख तो एकदम जब जोर से लगता था, 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते थे।
अब भाई साहब बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी वो, जो भी बनाती थी बहुत ही अच्छा से खिलाई, सबको बैठा के जैसे भोज होता था उस टाइप से खिलाती थी। उसी टाइम पैसा दो, कहानी ख़त्म, एकदम बहुत ही मस्ती में थे। लेकिन अगर बाहर अगर सपोज डेट उसके अलावा अगर कहीं पर भी जाके खा रहे थे तो वहाँ पर एक नेपाली घर में बस जस्ट जो है कैंप के एकदम बगल में ही है, तो आप लोग जाके वहाँ पर रह सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ सुविधा है, वहाँ पर खाने पीने का सब सुविधा है, आराम से खाना मिल जाएगा टाइम से, आप आराम से वहाँ पर रहिएगा, ठीक है। अगर सपोज जाइएगा तब वहाँ पर क्या हुआ, जाने के बाद बीएसएफ कैंप अपना भर जो है देख लिए कि खाली एंट्री गेट देख लिए जाके कि एंट्री गेट कहाँ से करना है, बाकी उसके बाद अब समझाते हैं। मेरा बारी आया, जैसे देखते थे रात के 9 बजे सब निकला था। डिस्क्वालीफाई वाला पूछे क्या हाल है भाई, कुछ क्वालीफाई वाला निकला तो उससे पूछे तो एकदम सब ठीक ठाक है, ये वो। डिस्क्वालीफाई वाला यार, डिस्क्वालीफाई वाला तो केवल यार गड़बड़ी दिखाई देता है। अब हम क्या बताएंगे उसका, अच्छाई भी बताएंगे और बुराई भी बताएंगे, क्योंकि भाई अब मेरे अंदर कोई छल कपट तो अब रहा नहीं, जो होना था हो गया। तो पूरी समझिएगा। सबसे पहले एंट्री गेट में 5:30 बजे टाइम था, 5 बजे हम लोग वहाँ पर तैयार व्यार होके पहुँच गए थे। सब एकदम बैग उग में पूरा खाना पीना का व्यवस्था लेके जाइए हमेशा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम खाने पीने का था। तो वहाँ पर चुपचाप बैग में जितना व्यवस्था कर रहा है खाने पीने का, ग्लूकोज का, ये वो, खाली दवाई मत ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर पहले ही चेक किया करता है तो बोल देता है भाई सब दवाई एकदम बिल्कुल नहीं। पूरा बैग चेक होता है, नॉर्मली चेक होता है, आप कुछ रह भी जाएगा बैग में तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आप ग्लूकोज लेके जाइए, कुछ मैंने जो आपके लिए एनर्जी ड्रिंक है वो सब आप ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दारू ले जाइए, चखना ले जाइए, ये सब कुछ नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। दवाई ऐसा मत, सुई ड्रग्स ये सब मत ले जाइए। आराम से क्या कीजिए, बैग लीजिए, सब एकदम लाइन बाय लाइन एंट्री करवाया। सबसे पहले आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक हो रहा था, तो वहाँ पर फिर पहला स्टेप में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक होता है। दूसरा स्टेप में आपका बैग चेक होता है, खुद आपको खोलना होता है बैग, खुद बताइएगा कि देखिए इसमें ये है वो है, खुद कहेगा चलो कपड़ा निकालो ये है वो है, दिखा देगा कि क्या चीज़ है भाई, अपना पर चेक होता है। उसके बाद एंट्री होती है आराम से। जब वहाँ जाने के बाद एक जगह खड़ा करवाया गया हम लोगों को, खड़ा करवाने के बाद वही बीएसएफ के जवान एकदम आए, बोले चलो साथ में 1 किलोमीटर एकदम अंदर ले गए, जहाँ पर सब प्रोसेस होना शुरू था। तो वहाँ पर गए, सबको बैठाया गया बारी से। वहाँ पर कम से कम 250 बच्चा का एंट्री था। मेरे टाइम 19 तारीख को किशनगंज का रिव्यू है, 19/5/2022 का रिव्यू है। तो वहाँ पर जो है 250 का रिपोर्टिंग था, 250 बच्चा वहाँ पर, बहुत सारा एब्सेंट भी था। 300-400 का रिपोर्टिंग होगा, 300 का रिपोर्टिंग होगा तो 50 एब्सेंट था, तो लगभग 250 वहाँ पर पहुँचा था। 250 या 245 यही सब एवरेज में वहाँ तक पहुँचा था। सबको एक जगह बैठाया गया, और कैसा वहाँ का जो बैठाया गया, किस जगह पर बैठाया गया देखिए वीडियो में दिख रहा होगा हल्का फुल्का, मतलब इस टाइप की जगह पर हमको वहाँ पर बैठाया गया था। यहाँ पर बैठाने के बाद फिर क्या था कि भाई बहुत देर, देखो सुबह 5 बजे 5:30 बजे एंट्री हुआ, और सोचो कि 2:30 बजे तक, 2:30 तो नहीं 2 बजे तक, सोचो सुबह 5:30 बजे से 2 बजे तक हम लोगों को केवल हाइट और चेस्ट मापा गया और कुछ नहीं किया गया। वहाँ पर जो बैठा के सुबह एकदम कभी क्या कि चेस्ट नंबर, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड क्या चेक हो रहा था, वहाँ पर एक एडमिट कार्ड बढ़ता है जो कि आपको जो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो उसमें आपको एक फ़ोटो चिपकाना होता है। 4-5 फ़ोटो ले जाइए, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 4-5 फ़ोटो ले जाइए, 5 फ़ोटो ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर 2 फ़ोटो का यूज है, बाकी कुछ नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, 4-5 फ़ोटो ले गए थे, तो वहाँ पर जो फ़ोटो चिपकाने के लिए एक एडमिट कार्ड दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है आप आराम से उसके नीचे पीछे लिखा हो रहता है कि उसको देख के लिखिए, एड्रेस भरिए, ये है वो है। तो एक एडमिट कार्ड के लिए उसको बांटने के लिए सोचिए 2-3 घंटा का टाइम लगता है। नाम पुकारा जाएगा, रोल नंबर पुकारा जाएगा, हो सकता है एक ही नाम का 4-5 लड़का रहे, फिर खड़ा होगा, ये है वो, मतलब यही काम प्रोसेस करते करते 2-3 घंटा लगता है। और 2-3 घंटा लगने के बाद सबको फिर दूसरा जगह जाकर बैठाया जाता है। जब सबको एडमिट कार्ड मिलता है तो फिर जगह चेंज हो जाता है, मैंने इधर से उधर करना, यही सब वहाँ पर काम चलता है। और एडमिट कार्ड मिलेगा तो फिर दूसरा जगह बैठ गया, जाके इस साइड से उस साइड जाके बैठा दिया, फिर जगह चेंज हो गया, फिर जगह चेंज हुआ तो फिर वहाँ पर बैठा के सबको फिर पूरा एडमिट कार्ड भरने का पूरा प्रोसेस बताया जाता है, कैसे भरना है, क्या है नहीं है, उसको भरिए। फिर क्या कीजिए, बारी से जमा करते जाइएगा, ठीक है। फिर वो आपको जमा कर लिया जाएगा। जमा करने के बाद फिर आपको एक जगह जो है पूरा बैठे रहिएगा, तो फिर कहीं कुछ खाना पीना चलते रहेगा, बैठ के एंजॉय थोड़ा कीजिएगा। उसके बाद बारी आएगी चेस्ट और हाइट नापने का। तो चेस्ट हाइट के लिए फिर आपको एक जगह से बैठा के दूसरा जगह जाइए,
फिर वहाँ पर जाइए लाइन बाय लाइन, यहाँ से जाइए वहाँ जाइए, धूप में बैठाया जाता है। लेकिन वहाँ पर इतना माहौल बढ़िया है कि अगर वहाँ धूप भी रहेगा तो एंजॉय कीजिएगा, मतलब समझ सकते हैं। इतना बढ़िया धूप भी है तो एकदम समझिए ठंडा का दिन बिल्कुल। अगर गर्मी के दिन में जाइएगा तो बिल्कुल ठंडा का मौसम है, मज़ा आएगा, मतलब साफ साफ इतना जानिए एकदम बिल्कुल मज़ा आएगा। आप लोग वहाँ जाके बैठिएगा। बैठने के बाद चेस्ट और हाइट जो है बारी बारी से जाइए, वहाँ पर फॉर्म एक ठो दिया जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा पीछे जाइए, वहाँ पर बैठे बैठे फिर एक दूसरा फॉर्म दिया जाता है, उसको भी आपको भरना होता है। आपको फिर बताया जाएगा कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। यही फॉर्म फिलअप करते करते और चेस्ट पहले हाइट मापा जाएगा। तो हाइट आपको पता होना चाहिए कि 170 जनरल वाले का होना ही चाहिए, सॉरी 170 होना चाहिए। तो मेरा हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, हाइट तो बहुत ज़्यादा है, 177.5 177.5 था हाइट, तो हाइट में दिक्कत नहीं था हमको भाई। फिर चल गए चेस्ट में, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको यहाँ से 100% जो है, हम लोग 90% हम निगेटिव सोच के ही गए थे कि भाई सब चेस्ट में हमको आउट करेगा, क्योंकि मेरा 78 सेंटीमीटर था चेस्ट। और जब वहाँ पर गए थे तो हम यही निगेटिव सोच के तैयारी भी तो रनिंग का किए थे, पूरा ज़ोर शोर से ही तैयारी किए थे। लेकिन एक मन में पूरा डाउट था कि भाई हमको चेस्ट में आउट कर दिया जाएगा। और हम बस गए थे एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है उसको आर पार कर दें। तो हम गए थे एक्सपीरियंस लेने के लिए। नंबर तो इस बार बहुत ज़्यादा था, लेकिन चेस्ट था ही नहीं। तो सोचे थे चलो भाई ट्राई करने में क्या जाता है, चलो देखते हैं। तो वहाँ पर गए थे तो मेरा 78 था, चाहिए 80 से 85। तो वहाँ पर जो क्या हुआ, चेस्ट में जब मापना शुरू हुआ तो पहला बार चेक किया, चलो फुलाए, बोला भाई एकदम नहीं है। दूसरा फिर अफसर को बुलाया, भाई सर आप देखिए सर, वो भी देखा तो बोला बेटा कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना, टेंशन नहीं है, एज तो अभी होगा ही, आ जाना, अगली बार आना तो थोड़ा खा पी के आना, चेस्टर बना के आना, क्योंकि भाई सब तेरा 78 है, नहीं हो पाएगा तेरा। इस तरीके से बोल रहे थे। हम बोले कि सर एक बार हमको मौका दीजिए, हम पुशअप मारेंगे। पुशअप मारने के बाद बोला बेटा जो करना है कर ले, तू सेटिस्फाई हो जा कि तू अपने आप कह कि नहीं मेरा नहीं है, क्योंकि भाई जितना हमको चाहिए हम तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो बोला भाई कि चेस्ट में अगर नहीं है तो हम तो ले ही नहीं सकते। बोला अगर सेटिस्फाई होना तो भाई पुशअप मारो। हाँ भाई मेरा 78 था, और ऑटोमेटिक किसी का 78 अगर है तो थोड़ा सा फुलाएगा तो 80 तक पहुँचेगा, ये चेस्ट तो ऑटोमेटिक है। तो बोला बेटा एक काम कर सकता है तो कर, अगर हो पाए तेरे से तक कर, तू पहले 80 कर चेस्ट। तो 80 किए पहले थोड़ा सा फुला के, भाई साहब हलवा टाइट था उस टाइम, फुलाए तो 80 जब पहुँचे तो 80 तक जब मापा तो बोला अब बेटा 5 फुलाना है तेरे को, सोच। तो एक्चुअली भाई 4-5 बार टाइम दिया। बहुत ही अच्छा ऑफिसर भाई, याद है वो ऑफिसर का चेहरा, बहुत ही मस्त आदमी था यार। मतलब 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद उस टाइम इतना मतलब दिक्कत हुआ कि हम घर में मात्र 20 पुशअप हमसे मारा जाता था, लेकिन उस टाइम एकदम आग लग गया था कि भाई चेस्ट निकालना है तो निकालना है। तो उसके लिए भाई उस टाइम हम 50 पुशअप मारे थे, रुक के बैठ के एकदम जैसे तैसे एकदम पुशअप मार के क्या किए भाई सब 80 से 85 जो है 5वां बार में हम, एक्चुअली में 78 था, हमको 80 करना पड़ा फुला के, और फिर हमको 85 करना पड़ा, यानी कि एक्चुअली में हमको 7 जो है चेस्ट फुलाना पड़ा। और फाइनली 5वां बार में मेरा कंप्लीट हुआ। तो ऑफिसर भी देख के हंस रहा था, बोला भाई ठीक है, बहुत बेस्ट है, इस बार तुम्हारा 80 से 85 हो गया है, चलो कोई बात नहीं। फिर उस टाइम क्वालिफाई किया गया तो बहुत ही अंदर में एकदम एनर्जी आया, बहुत ही उमंग आया कि भाई साहब मेरा चेस्ट निकल गया। तो बहुत ही लगा अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि भाई अब तो मेरा बिल्कुल कोई तरीका का दिक्कत नहीं होना चाहिए। रनिंग देखो भाई, मेरा रनिंग का हाल बेहाल था, और वही गलती हुआ मेरा। तो चेस्ट जब निकला, रिसीविंग आपको दिखा देंगे वीडियो के लास्ट में सब कुछ। चेस्ट जब क्वालिफाई हुआ तो भाई साहब सब एकदम अजीब टाइप का माना था, क्योंकि भाई चेस्ट कम था तो सब एक नज़र हम सबको देख भी रहा था कि यार इसका जो है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला चेस्ट में। लेकिन किसी तरह से बहुत मतलब इतना थक गए थे ना भाई, चेस्ट के लिए हम जो है इतना परेशान हो गए थे कि पूरा शरीर का जो है समझ लो एक तरीक़ा से तोड़ फोड़ लिए थे। मतलब एकदम दर्द कर रहा था शरीर, तो मतलब इतना एकदम पूरा मेहनत जितना जान लगाया, एकदम शरीर का एकदम हालत ख़राब हो गया था चेस्ट कंप्लीट करने तक मेरा। जाके जब वहाँ बैठे थे, बैठने के बाद वहाँ पर बैठे तो हमको थोड़ा दम अजीब अच्छा फील हो रहा था कि भाई साहब एक बहुत बड़ा जंग जीत गए, क्योंकि भाई जिसका चेस्ट नहीं होता उसको प्रॉब्लम तो होता ही होता है। आगे बढ़े तो वहाँ पर गए तो फिर वहाँ जब बैठे तो सब अच्छा माहौल था। अब रनिंग का टेंशन आया था कि केवल भाई मेरा रनिंग अगर निकल जाए तो हम सक्सेस फाइनली हो ही जाएंगे, क्योंकि मेडिकल का एक्सपीरियंस था हमको एयरफोर्स वाला, और बस ज्वाइनिंग का वेट है तो आप समझ सकते हैं। तो वही जो तो मेडिकल का एक्सपीरियंस था तो हमको बस रनिंग का टेंशन था भाई। तो रनिंग जो है यहाँ पर हम 24 मिनट के अंदर आ जाते थे 100%, मतलब 23 से 24 के बीच में मेरा टाइमिंग था यहाँ पर। तो लगा था हमको कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 23-24 जब आता है तो वहाँ पर तो और कम ही आएगा, यही सोच के हम वहाँ पर गए थे कि भाई सब रनिंग में भी दिक्कत नहीं होगी।
तो फाइनली डर तो था ही, जिसका देखो जिसका भाई एक्सपीरियंस हम बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, रनिंग का टाइम सुबह 5 बजे से लेकर 2 बजे तक भूखे हुए थे। कुछ जो है केला वाला लेके गए थे, तो वही फल फलेरी थोड़ा खा पी के मैंने एकदम भूखे थे, इसलिए कि भाई कब रनिंग करवा देगा यार, और खाना खाने के बाद अगर रनिंग करे तो एकदम बकवास हो जाएगा, मैंने दौड़ ही नहीं पाएगा। फाइनली वही हुआ, मतलब 2 बजा तो भूख तो इतना ज़ोर से लग गया था। सबको बोला गया कि ठीक है यहाँ पर जो है कैंटीन का सुविधा है, आप 55-60 रुपया खर्चा कीजिए तो आपको जो है यहाँ पर मतलब राजमा चावल मिलेगा, और बाकी जो आप घर से लेकर आए हैं तो आप घर का खाना खा सकते हैं, किसी तरीक़ा का दिक्कत नहीं होगी। आप घर का खाना खाइए या कैंटीन का खाइए। कुछ राजमा चावल खा रहा था भरपेट, क्योंकि भूख तो ही मैंने यहाँ पर भाई भूखे एकदम जान मार दिया था बच्चा का, मतलब एकदम भूखे एकदम हालत पंचर हो गया था सब बच्चा का। तो भूख बहुत तो लग गई थी। हम भी सोचे कि यार अगर खाना खा लेंगे तो पता नहीं रनिंग होगा कि नहीं। वही फिर जाके केला खाए, ग्लूकोज और हम ORS के घोल ले गए थे, वही पी रहे थे एकदम वहाँ पर बैठे बैठे। कोई ग्लूकोज ले गया था, कोई ग्लूकोन-डी, कोई क्या सब पी रहा था। इसी तरीके से अपना सब व्यवस्था करके गया था। क्या है नहीं है, मन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि जब तक फाइनली अब रेस बच गया था कि रेस किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए। वहाँ पर देखिए क्या था कि भाई साहब, पहली बात अनजान जगह, जब जिस जगह पर लोग प्रैक्टिस करता है वो जगह उसका अपना फेवरेट जगह होता है। वहाँ पर जो है आपको पता रहता है कि यहाँ से इतना दूर 1 किलोमीटर, यहाँ से इतना दूर 500 मीटर, यहाँ से इतना दूर, हर चीज़ पता होता है। लेकिन वहाँ पर मेरे लिए अनजान जगह था। रनिंग के लिए जो है बोला गया, चेस्ट नंबर बांटा गया। चेस्ट नंबर बांटने में फिर 1 घंटा टाइम लिया, तो 2 से 3 बज गया चेस्ट नंबर बांटने में। 3 से 3:30 तक इंस्ट्रक्शन दिया गया, देख बेटा ये करना वो करना। इधर जो है ग्राउंड ऐसा है, वहाँ पर ग्राउंड जो है भाई 1600 मीटर का ग्राउंड एक है, छोटा वाला ग्राउंड जो है 1600 मीटर का है, और फिर जो है बड़ा वाला ग्राउंड जो है जो बच गया शेष 3400 मीटर का। तो इस प्रकार का छोटा ग्राउंड 1600, बड़ा ग्राउंड जो है 3400 मीटर का था। तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि देख बेटा दौड़ना है, तेरा मौसम तुम लोग का साथ दे रहा है, एकदम बिल्कुल मौसम बढ़िया था, हवा चल रहा था, एकदम आंधी आ गया था। उस टाइम तो इतना डर भी लग रहा था कि यार कहीं दिक्कत ना हो जाए। मतलब आंधी आने के बाद क्या होता है भाई कि जिस वही हुआ भी, बहुत सारा बच्चा उसको डिस्क्वालीफाई भी हुआ था। तो हाइट और चेस्ट में जो है 250 बच्चा प्रेजेंट था उस टाइम। तो 250 में 50 बच्चा तो आउट हो गया था हाइट और चेस्ट में। तो 50 बच्चा जब आउट हो गया था हाइट चेस्ट में, तो बच्चा 245 बच्चा आउट हुआ था। तो 205 बच्चा को चेस्ट बांटा गया। 205 बच्चा को जब चेस्ट बांटा गया, चेस्ट नंबर कि भाई अब तेरे को जाना है, यहाँ पर दिख रहा होगा मेरा चेस्ट नंबर कितना था। तो फिर वहाँ पर चेस्ट बांटने के बाद आपको जो है अगला प्रोसेस है कि आपको रनिंग के लिए ले जाया गया। तो रनिंग के लिए जो है ग्राउंड आपको बता दिया गया 1600। वहाँ पर जो ग्राउंड है भाई, एकदम पहली बात वहाँ वर्षा होती रहती है हमेशा, डेली वर्षा होना ही होना है। तो एकदम ग्राउंड एकदम कचरा था साला, एकदम मतलब इतना कचरा। हम यहाँ पर प्रैक्टिस किए थे एकदम हाईवे रोड पर, और एकदम 5 किलोमीटर का एकदम 2.5 किलोमीटर जाते थे और उधर से रिटर्न हो जाते थे। एकदम टाइम फिक्स इस तरीके से 23:30-24, कभी 24 मिनट लगता था, कभी 23:40, कभी इतना। इस तरीके से मेरा प्रैक्टिस था, जो कि अपने आप में बहुत ही कम माना गया है। हम अपना गलती स्वीकार करते हैं भाई, रनिंग मेरा था नहीं, तो इसलिए मेरा ही गलती था भाई, रनिंग नहीं निकला तो इसमें मेरा गलती था। आई एक्सेप्ट, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली एक्सेप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि भाई हार गया। तुम्हारे सामने 100 क्वालिफाई किया, 105 क्वालिफाई किया और 100 डिसक्वालीफाई किया, तो 105 ज़रूर प्रैक्टिस करके गया होगा। तो इसका मतलब अपना हार ग्राउंड पर हम नहीं देंगे भाई। ग्राउंड जैसा भी हो, कचरा रहे, नाली में दौड़ा दे, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 टंच करके जाना है रनिंग, तो रनिंग जो है पहले से ही प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसलिए हम क्या किए थे, मात्र 21 दिन प्रैक्टिस किए थे। पहले बात रिजल्ट निकला तब भी हम रनिंग नहीं किए थे। उसके बाद मार्कशीट निकला कि कितना नंबर आया, तब भी रनिंग नहीं किए थे। फिर जब फिजिकल का डेट निकल गया था तब रनिंग हम स्टार्ट किए थे। तो मात्र 20-21 दिन जो है हम रनिंग किए थे। तो इसलिए हम रनिंग में क्या हुआ था कि जब रनिंग स्टार्ट हुई तो वहाँ पर दिक्कत क्या था भाई, हर जगह का रिव्यू है कि सुबह 8 बजे तक दौड़ा दिया जाता है। यहाँ पर जो है 5:30 बजे शाम को दौड़ाया गया था। 5:30 बजे लगभग दौड़ाया गया, रनिंग स्टार्ट हुआ 5 बजे। और उसके बाद जो है इसका जो भी मतलब ग्राउंड था यार, 1600 वाला और 3400 वाला इतना कचरा था कि मतलब 1600 वाला तो एकदम मतलब उछल कूद के, जैसे गांव में नहीं एकदम पूरा एकदम टूटा फूटा रोड एकदम, अगर उसमें भूल चूक से आप अगर जूता पहन के नहीं गए तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस ही खाली पैर किया है, तो खाली पैर ही दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ दूर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन फिर आपको दिक्कत
नहीं होगी, तो आप दोनों जूता पहन के भी और खाली पैर भी आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप जूता पहन कर ही जाइए तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर रोड जो है सही में वहाँ रोड का स्थिति पूरा ख़राब था। ना ही वहाँ का रिव्यू आपको वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अलाउ ही नहीं है, कोई ना मीडिया वाला पहुँच पाता है, ना ही किसी को कैमरा का अलाउ है, मोबाइल बंद करवा दिया जाता है पहले ही। तो वहाँ पर क्या है कि कोई रिव्यू नहीं देखने को मिलेगा कि कैसा रोड है। तो हम बता रहे हैं आपको 1600 मीटर जो है थोड़ा सा कचरा टाइप का रोड है, मतलब एकदम एक राउंड जब आप 1600 मीटर का मारिएगा तो फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होगी, इधर से इधर दौड़िए, इधर से इधर, आपको बताया जाएगा किधर किधर जाना है। तो कोई इसका ग्राउंड का फिक्स नहीं है यार, कोई बोलता है आर आकार का है, ऐसा आकार का है। बस इतना आप जानिए कि पहला जो ग्राउंड है वो 1600 मीटर का है और दूसरा जो राउंड है वो 3400 मीटर का है, और आपको फाइनली जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं तक फिर आपको एंड होना ही होना है, ठीक है। तो आपको जो है बहुत ही वहाँ पर आपको सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, हर एक मोड़ पर आपको बताया जाएगा कि अब इधर दौड़िए, इधर दौड़िए। दिक्कत क्या था ये देखिए, जब राउंड स्टार्ट हुआ तो मेरा क्यों नहीं हुआ ये देखिए। जब स्टार्टिंग हुआ तो हम लाइन में पीछे थे, सब सोच रहा था आगे रहे आगे रहे आगे रहे, तो वही हुआ। भगदड़ में एक साथ 205 को दौड़ाया गया। तो जब स्टार्ट हुआ तो कोई इधर कोई इधर कोई इधर, मतलब 200 मीटर तक, मतलब देखिए यहाँ पर जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है उसका प्रैक्टिस रहता है कि एकदम खाली जगह मिलता है दौड़ने के लिए, एकदम फ्री माइंड, फ्री जगह, फ्री राउंड, फ्री रोड, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर था कि भाई आप दौड़िए तो फिर एकदम दिक्कत हो जाएगी, मतलब दौड़िए तो आपको मतलब इधर जाने की जगह नहीं है। 200 मीटर तक परेशान था सब पहले से ही कि भाई किधर जाएं, मतलब कोई आगे जाने के लिए नहीं दे रहा था, कोई इधर जगह नहीं मिल रहा था, कोई सामने टकरा रहा था, मतलब इस तरीक़ा से थोड़ा सा माहौल 200 मीटर तक हुआ। और 200 मीटर के बाद फिर तो आप कोई आगे निकल रहा था, कोई पीछे छूट रहा था, कोई ये है, मतलब इस तरीक़ा से फिर स्टार्ट हुआ। 1600 मीटर सब एकदम 7 मिनट 6.5 मिनट तक में सब लगभग एकदम रफ्तार में हम भी खींच दिए 1600 मीटर। तो लगा था कि चलो ठीक है। उसके बाद जब 3200 वाला में 3400 वाला में एंट्री किए तो फिर लास्ट में क्या हुआ, पहली बार जो शुरुआत जो दौड़ था हम उसमें टाइम मतलब कम गया था मेरा शुरू में ही। पहली बार तो प्रैक्टिस मेरा था 24 मिनट 23.5 मिनट का था, 50 सेकंड या 20 सेकंड तो डिस्टर्ब ज़रूर हो गया होगा मेरा वो 1600 राउंड में शुरुआत में ही, जो कि एकदम कीचड़ था, इधर से इधर उछलो, इधर से उधर उछलो। मैंने एकदम इतना परेशान हो गया था, स्टार्टिंग में ही इतना परेशान हो गए थे कुछ कहने का नहीं। लास्ट में जब 3200 वाला राउंड गए तो 3200 वाला राउंड में पूरा एकदम दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते कुछ आगे निकल रहा था, कुछ पीछे निकल रहा था, मतलब एकदम हालत ख़राब हो गई थी। तो लास्ट में इतना जानिए कि रनिंग में मेरा जो है 200 मीटर नहीं 300 मीटर लगभग बच गया था। तो 300 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, कोई तो 1 सेकंड से छट रहा था, कोई मेरा जो है समझिए आप कि फिनिशिंग जो मारा जाता है, फिनिशिंग जो हम प्रैक्टिस किए थे 500 मीटर का फिनिशिंग मारने का लास्ट में, उसमें जाके मेरा जो है दम बचा नहीं था, क्योंकि हम शुरुआत में रफ्तार दौड़ गए थे और मेरा आदत था जो हम अपना शेड्यूल बनाए थे रनिंग करने का, वो वहाँ पर सब कुछ फ्लॉप हो गया था। और फाइनली मेरे लिए नया जगह था और तैयारी, जिसका तैयारी 20 का था भाई, उसको अगर आप कहीं पर भी दौड़ा दो तो तैयारी आपको हमेशा 20 का ही करके जाना है। अगर आप 20 से ज़्यादा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किशनगंज में खासकर आपको 20, जिसका 22 से प्लस तैयारी है भाई, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही रही थी। और भाई आपको जुनून चाहिए, आग चाहिए। और फाइनली मेरा रनिंग ठीक ठाक नहीं था, हम इतना ही अपने आप को दोषी देते हैं। और मेरा रनिंग ठीक नहीं होने के कारण हम रनिंग में वहाँ पर क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। रनिंग में डिस्क्वालीफाई हुए, सामने में रस्सी उठा रहा था, हम देखे, हम रुक गए, मेरा हालत ख़राब हो गया। सोचे यार खूब जुनून भी था अंदर में, लेकिन जब थक जाने के बाद सब जुनून का अचरा कचरा बन जाता है। इसलिए वही फाइनली हम रनिंग में आउट हो गए। और उसका रिसीविंग का आप थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देते हैं, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई होगी। फिर वही रनिंग आउट होने हमारा कुछ फट के बाहर आना। कैसा लग रहा है भाई? एकदम बढ़िया है ना, एकदम सबको बढ़िया। किशनगंज में सब आके हाँ भाई, कौन आप? अच्छा भगवान बात करते हैं क्या लग रहा है? मस्ती है, निकलेगा। मैं हंस रहा है, दौड़े में गांड फटेगा।
कुछ भी फटे देखे तो नहीं यार कैंडल देखे तो की हाल चाल है? सब बढ़िया ना? हमर फट के बाहर आलो। बस इसलिए देखो सब मुत्तल गया ना वो। होने के बाद मूड ऑफ हुआ, फिर रनिंग होने आउट होने के बाद मतलब 105 क्वालिफाई किया था और 100 जो है डिस्क्वालीफाई किया था। लगभग 85-90 डिस्क्वालीफाई किया था। तो 90 डिस्क्वालीफाई सब एक जगह बैठाया गया, दिमाग ख़राब कर दिया गया, फॉर्म भरवाया गया, बैठे बैठे चेस्ट नंबर लिया गया, बहुत बार ये है वो है, मतलब घुमा फिरा के 5 बजे से लेके 8 बजे रात को जो है जाके फाइनली रिसीविंग दिया कि लो भाई तू डिस्क्वालीफाई है और अगली बार ट्राई करना। तो फाइनली हमको खुशी हुआ या दुख हुआ, देखो भाई किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, फाइनली मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम मोटिवेट इस बात के थे क्योंकि हम 90% या 95% हम ये सोच के ही गए थे कि मेरा चेस्ट में आउट होगा, और चेस्ट में आउट अगर नहीं हुए तो रनिंग में कहीं ना कहीं मेरा बहुत ज़्यादा कमजोरी है, हो सकता है रनिंग में मेरा आउट हो जाए। मतलब 95% मेरा नेगेटिव थाउट था। और हम फाइनली एक्सपीरियंस लेने के लिए गए थे कि इस बार अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो अगली बार हमको इस बात का पहले से एक्सपीरियंस होगा कि क्या क्या प्रोसेस है, तो अगली बार इसको लेदरी गोदी उड़ा देना है, मतलब अगली बार उसको छोड़ना नहीं है। तो एक बार ज़िंदगी में और चांस मिलेगी दोस्त, तो यदि आप हमसे जुड़े हैं तो अगली बार आप भी साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए। और अभी से ही हम अब रनिंग इसका रनिंग का तैयारी हम अभी से ही छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल 23-24 मिनट है। तो अब से ही अब मतलब अब एक रूटीन बना लेना है कि सुबह रनिंग करनी है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता दोस्त। 20 नंबर होते हुए भी रनिंग में डिस्क्वालीफाई हम ही नहीं हुए थे, ये गम 90 लोगों के साथ और भी हुआ था उस दिन। लेकिन कुछ तो 1 सेकंड से बचा होगा, उसको कुछ ज़्यादा दुख हुआ होगा। हम तो लगभग 20-30 सेकंड 40 सेकंड से बच गए, क्योंकि भाई साहब 200 मीटर का गैप था तो 20 सेकंड 40 सेकंड तो लगता ही लगता। तो उस प्रकार से गैप था। तो हमको दुख इस बात का भी है कि भाई साहब नहीं हुआ, फाइनली इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है यार, दुख तो होना ही होना है। और सुख इस बात के थे कि भाई वहाँ पर मस्ती बहुत ज़्यादा किए थे, और मस्ती करने के बाद वहाँ पर ये हुआ था कि जब डिस्क्वालीफाई होने के बाद आपको एक जो है डिस्क्वालीफाई वाला सर्टिफिकेट लेके आपको फ़ोटो खिंचाना होता है, तो सब बच्चा का मुँह लटका हुआ था। और उस टाइम जो हम हंस के फ़ोटो खिंचाए थे, एकदम पूरा हंस के। तो कहा था भाई तू क्वालीफाई वाला है या डिस्क्वालीफाई वाला, जो कैमरामैन पूछा। हम बोले भाई डिस्क्वालीफाई वाला। तो इतना खुश क्यों है, कल यार फ़ोटो खींच, कम से कम कुछ तो हट के कर यार साला, यही तो कुछ। तो वहाँ पर मस्ती चल रहा था, डिस्क्वालीफाई भी हुए, फिर भी हमको खुशी था कि चलो भाई कम से कम चेस्ट भी में भी मेरा हो गया था, और रनिंग में भी लगभग कुछ मीटर से बचे थे। तो लग रहा था चल भाई मेरा कोई भी काम यार लास्ट में ही होता है, फाइनली जो भी होता है मेरा। एक बार हमको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी था, तो फाइनली एक्सपीरियंस के लिए गए थे, तो एक्सपीरियंस मेरा पूरा मिल गया है। अगली बार पता है हमको, सब कमज़ोरी पता लग गया था क्या है नहीं है अपने अंदर, उसको दूर करके जाना है। और वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई, तो अब थोड़ा सा जो है आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन, और आपका भाई फिर अगले वीडियो में मिलते रहेगा। आप मोटिवेट रहना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। किसी चीज़ में क्वालीफाई हो जाओ, डिस्क्वालीफाई हो जाओ, छोड़ना तब तक नहीं है जब तक मिल नहीं जाता। बस फाइनली इतना जानो कि जब तक मिल नहीं जाता छोड़ना नहीं है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आप यदि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर रनिंग के लिए जो सेंटर दिया जाता है, ये वही सर्टिफिकेट है। देखिए इसमें किशनगंज दिखाया गया है कि किशनगंज जाना था। ये देखिए कट ऑफ मार्क है जो कि आप बिहार के जनरल डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, 56 कट ऑफ गया था, और मेरा देखिए 71.97 यानी कि 72 मार्क्स आया था। ये देखिए जब देखिए इसमें हाइट भी क्वालिफाई है, और चेस्ट भी देखिए 80 से 85 क्वालिफाई है, यानी कि हाइट और चेस्ट में हमको कहीं दिक्कत नहीं हुई थी। अनक्वालिफाई हम रनिंग में हो गए थे, तो यही उसके बाद यही रिसीविंग दिया जाता है। तो ये रिसीविंग भी आप देख लीजिए डिस्क्वालीफाई वाला।
ये भी देखिए डिस्क्वालीफाई रिसीविंग है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है कि नॉट क्वालिफाइड इन रेस, यानी कि रेस में क्वालिफाई आप नहीं किए हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वीडियो के साथ।